कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है यानी 11.1 है। अब उसके हम 6th वाले क्वेश्चन यानी 6वें वाले क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी कि यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए इस चित्र में आपको दिया गया है कि आपके पास 15 सेंटीमीटर वाली कोई एक त्रिज्या वाला कोई आपके पास एक वृत्त है। अगर कोई इसकी जीवा है, यानी कि जीवा जो आपको दी गई है PQ, ये क्या करती है कि अगर इसके दोनों सिरों से अगर हम केंद्र पर अगर लाइंस खींचते हैं, यानी कि ये त्रिज्याएँ कहलाएंगी, त्रिज्याएँ अगर हम खींचते हैं तो वो 60 डिग्री का एंगल यानी कोण बनाते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो आपको करना क्या है कि संगत लघु यानी यहाँ पर ये जो आपको और दीर्घ वृत्तखंड दिए गए हैं उनका क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी यहाँ पर जो आपको जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया ये वाला यहाँ पर शायद ये वाली जो सही तरीके से नहीं दिख रही है, मैं इसको और सही तरीके से दे देता हूँ। चलो, तो ये जो नीचे वाला ये जो एरिया है ये, और साथ में इसको छोड़कर ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है ये, इन सभी को आपको जो है इसमें दोनों के दोनों क्षेत्रफलों को इसमें प्राप्त करना है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम पहले इसको निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस पूरे त्रिज्यखंड यानी कि इस पूरे सेक्टर, ये जो छोटा वाला सेक्टर होगा, ठीक है कि नहीं, यानी माइनर सेक्टर जो होगा, यानी कि लघु त्रिज्यखंड जो होगा, उसमें से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो आपका ये जो लघु वृत्तखंड है यानी कि जो आपका माइनर सेगमेंट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना वाला जो क्षेत्रफल है यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है यानी कि माइनर सेगमेंट का जो क्षेत्र एरिया है उसको आप कम कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे। अब क्योंकि सॉल्यूशन आगे है और आपका ये जो चित्र है वो यहाँ बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले चित्र को हम इसमें बना लेते हैं, ऐसे रफली बना लेते हैं। ठीक है कि नहीं? उतने अच्छे तरीके से तो नहीं बन पाएगा। चलो, इसको हमने मान लिया कि ये आपकी ये हो गई कॉर्ड है, ये आपका सेंटर है, यहाँ से आप सीधी एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं, ये गई, ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये आपका O है, ये P है, ये Q है, और यहाँ पर आपने इसको R माना। ठीक है कि नहीं? चलिए, यहाँ पर आपने इसको S माना क्योंकि इसके नाम दिए जाते हैं फिर, क्योंकि जो आप छोटे वाले जो आपका ये जो क्या कहते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड ये जो होगा सेक्टर, उसको PRQ भी बोल सकते हैं, ऊपर वाले को PSQ भी बोल सकते हैं। ठीक है कि ये नाम हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी जो त्रिज्या है वो आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है, हम उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है कि नहीं? चलो, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। यहाँ दिया गया है यानी गिवन है, रेडियस यानी त्रिज्या कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या है उसको हम 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं 15 थी तो हमने 15 लिख दिया है। एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ यानी कि OPRQ, इस पूरे के पूरा ये जो त्रिज्यखंड आपको दिया गया यानी कि सेक्टर जो दिया गया उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, थीटा बटे में 360। थीटा कितना है 60 है, तो थीटा की जगह पर 60 लिख दिया, बटे में आपका 360 लिखा, गुना में पाई R स्क्वायर होता है, गुना होता है। चलो, उसको भी लिख दिया। 60 और 360 को जब हम कट करते हैं, तो पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं इसको कि 60 और 360 को कट करेंगे तो 1/6 आपका जवाब आएगा, आपका जवाब आएगा, यानी 1/6 आएगा इन दोनों को कट करने पर, गुना पाई की जगह 3.14 आपको यहाँ पर लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो है दिया भी गया है कि पाई की जगह पर आपको 3.14 लिखना है और √3 की जगह पर आपको लिखना है 1.7, ये आपको दे रखा उन्होंने। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो हमने क्या किया, पाई की जगह पर 3.14 लिखते हुए गुना R, क्योंकि R हमारी त्रिज्या कितनी थी छात्रों, त्रिज्या थी 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी दी गई थी, तो 15 गुणा 15 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? बाद में क्या करेंगे, ये जो 6 है और ये जो 15 है, इस 6 को भी 3 से काटेंगे तो 2 आएंगे, और इस 15 को भी हम 3 से काटेंगे तो आपके 5 आएंगे। ठीक है, ऊपर क्या क्या बचा रहेगा, 3.14, गुना में है आपका 5 और गुना में है आपका 15, यानी 3.14, गुना में है 5 और गुना में 15। इन सभी का जब आप गुना करेंगे तो आपका जवाब, चलो इसको सॉल्व करके मुझे यहाँ पर आपको बताना होगा कि कितना आपका जवाब होगा। 15 गुना 5 कितना होगा आपका 75 यानी 75 होगा। 75 का गुना आप 3.14 के साथ करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ 20 दो हासिल होंगी और 1 और ये आपका 7 हो गया,
20, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, और 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके 28 होंगे, 2 हासिल होंगी, 7 होंगे, 2 हासिल 9 हो जाएंगी, और ये आपका 21 आपको यहाँ लिखना है। 0, 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर आपका जवाब होगा यहाँ पे 3, और यहाँ पर जवाब होगा आपका 2। पॉइंट लगाना है 2 अंक के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो आपका जवाब कितना होगा 235.50, यानी कि 235.50 आपका कितने का जवाब होगा। ये ऊपर जो गुना है, और लेकिन इसमें आपको भाग करना है 2 के साथ। क्या ना सर 2 के साथ भाग करेंगे तो ये तो गड़बड़ काम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉइंट है। तो आपको 2 अंक वाली संख्या से ऊपर और 2 अंक वाली संख्या 0 वाली संख्या से नीचे गुणा करना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 से ही करेंगे। जब आप गुणा कर देंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, ऊपर वाली संख्या का पॉइंट हट चुका होगा, लेकिन नीचे जब 2 का गुणा आप 100 में करेंगे तो 200 आएगा। 200 से आप भाग करेंगे 2, 3, 5, 5, 0, तो आप यहाँ एक बार में आपका जवाब कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये 35 होगा, 0 यहाँ से 5 लेंगे, इसको भी आपको एक बार ही पढ़ना होगा। एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपका जवाब आएगा 200, क्योंकि 2 बार पढ़ने पे 400 ज़्यादा हो जाते, ये आपका 155 बचेगा। 5 ले चुके थे हम, देखिए ये वाला 5, ये वाला 5, अब ये 0 को हम यहाँ पे लेंगे, और 7 बार क्योंकि पढ़ेंगे तो ये 1400 हो जाएंगे छात्रों। 0, 5, यहाँ 1 और 0, यानी 150 आपके यहाँ पर बचेंगे। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे छात्रों, पॉइंट के बदले आपको 0 मिलेगा, और आप इसको पढ़ेंगे फिर से 7 बार। 7 बार पढ़ने पर आपके 1400 यानी 1400 आएंगे। 0, 0, 1, 0, पॉइंट लगा 1 0, आप इसको 5 बार पढ़िएगा, आपका जवाब होगा 1000। ठीक है कि नहीं, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जवाब है वो 117.75 यानी 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर जो आपको जवाब प्राप्त हुआ है वो इस तरीके से आपको सॉल्व करने पर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो इतना सॉल्व करने के बाद छात्रों इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है एंड यानी कि और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए क्योंकि इसका अगर हमें एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है छात्रों, तो हम सभी जानते हैं कि आपको करना क्या होगा, इस पूरे के पूरे त्रिज्यखंड में से, यानी कि ये जो सेक्टर का एरिया अभी अभी हमने निकाला है उसमें से हमें इस ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटाना होगा, जो कि क्षेत्रफल आपका ये जो त्रिभुज है कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता हुआ आपको दिख रहा था। यहाँ पर 60 डिग्री था, ठीक है कि नहीं। ये 15 सेंटीमीटर इसकी क्या है, 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी रेडियस है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना है कि एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनस सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, इस वाले को उस वाले को। ठीक है कि नहीं, चलिए, यानी कि इसको चलो हिंदी में हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्टर था उसका एरिया था 117.75 सेंटीमीटर, माइनस हमने बताया था कि अगर कोई भी एक सर्कल के अंदर अगर आपका 60 डिग्री बनाने वाला कोई भी एक ट्राइंगल है, उसकी रेडियस अगर 15 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया निकालने के लिए √3/4 आपको लिख देना और r² साथ में गुणा में कर देना है। तो 117.75 आप यहाँ लिखेंगे दोबारा से, माइनस की जगह माइनस, √3/4 की जगह पर √3/4 लिखेंगे, गुना r, क्योंकि आपकी जो त्रिज्या है वो 15 है, तो 15 को 2 बार आप गुणा करेंगे। ठीक है कि नहीं, चलिए, तो 117.75 माइनस की जगह माइनस। अब देखो 15 गुना 15 आप करेंगे तो 225 आएगा, और अंडर में 3/4 होगा। ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप 117.75 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, 225 की जगह 225 गुना √3 की जगह हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि आप उसकी जगह पर 1.73 लिखिएगा। ठीक है, और बटे में आपको क्या कर देना है, अपॉन में क्या करना है, आपको 4 लिख देना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चलिए यहाँ पर हमने जो किया है, जब हम 4 से 1.73 में डिवाइड करेंगे, 1.73 में इस तरीके से पहले आप पॉइंट हटाइएगा, और जब आप इसका भाग करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1.73 यानी 1.73। ठीक, सॉरी देखिए 1.73 को नहीं करना, वो तो 1.73 का 1.73 ही लिखा हुआ है। आपको करना क्या है छात्रों, 4 से 225 में भाग कर देना है। 4 से जब आप 225 में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका जवाब आएगा 56.25 यानी 56.25। ठीक है कि नहीं। बाद में क्या करना है, 117.75 जो आपके लिखे हुए हैं उसमें से आपको घटाना है इन दोनों के जो मल्टीप्लाई यानी गुणा जो आप करेंगे, जो चीज़ आपको प्राप्त होगी। तो देखिए वहाँ पर 117.75 है, माइनस उनको गुणा करने पर 97.3125 आपका जवाब आएगा।
ठीक है कि नहीं। आपको इन दोनों को घटा देना है तो आपका जवाब कितना आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा जवाब किसका हो जाएगा, ये वाला जो आपका ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है आपका किसका, लघु वृत्तखंड का, यानी कि आपके माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो चुका है। फिर हमें प्राप्त करना है ये जो ऊपर वाला ये जो क्षेत्रफल बचा हुआ है आपका, यानी कि आपका दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि आपका मेजर जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी अभी हमने यहाँ पर ये जो प्राप्त किया है उसको हम यहाँ पर घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, वो लिखेंगे माइनस, और जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था 20.4375 हम उसको लिखेंगे। ठीक, पाई की जगह पर 3 आपको 14 लिखना है, ठीक है, गुना 15 आपको लिखना है, और गुना में आपको यहाँ पर 15 लिखना है, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना है। इन सभी को जब आप गुना करेंगे तो आपका जवाब आएगा 706.5, माइनस इनको हमने जैसा लिखा था वैसे का वैसा ही यहाँ पर लिख दिया है। दोनों को जब आप घटाएंगे तो आपका जवाब आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ऊपर वाला जो आपका दीर्घ वृत्तखंड है, यानी कि आपका मेजर जो सेगमेंट है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। चलिए, तो इस तरीके से ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।